कल मैं मौके पर भी जाके आया था और वहीं से डीसी साहब से बात हुई थी। उन्होंने आज हमें यहाँ समय दिया और बड़ा अच्छी तरीके से सभी को बुला करके अंदर बातचीत करी, हमारी सारी बात को सुना और पूरा आश्वासन दिया है कि एक तो जो 61,000 रुपये मुआवजे की हमने मांग करी, जिस प्रकार से जब प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ तो यमुनानगर के अंदर उनको मुआवजा भी दिया गया, उनको उनकी फसल भी वापस दी, उसी तर्ज पे हमने यहाँ मांग करी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल सरकार की तरफ से भी उनको दिशा निर्देश है कि गिरदावरी करें, जिनका कोई नुकसान हुआ है उनकी पूर्ति सरकार की तरफ से होगी। दूसरा, एक जो ब्लॉक स्तर के सरपंच है उनकी तरफ से एक डिमांड थी कि हर ब्लॉक के ऊपर फायर ब्रिगेड खड़ी होनी चाहिए, उसके लिए भी अभी मौके पर उन्होंने खड़ी करवा रखी है और आगे के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और ब्लॉक स्तर पे एक फायर ब्रिगेड खड़ी करवाने का काम करेंगे। मेरे साथ महावीर जी अंदर थे, प्रकाश जी थे ममेरा से, इनको भी मैं साथ लेके गया था क्योंकि महावीर जी का काफी नुकसान हुआ। इनकी 23-24 एकड़ जमीन उन्होंने ठेके ले रखी थी जो कि 70,000 रुपए के हिसाब से ले रखी थी। अगर इनको मुआवजा नहीं मिलता तब मान करके चले फिर आगे घर चलाना भी मुश्किल है। और सिर्फ खाने के दानों की बात नहीं, फिर पशुओं के लिए चारे की भी कोई अब व्यवस्था नहीं है। तो डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो समय लेकर के इन सबको लेकर के साथ सीएम साहब से भी मिलेंगे और अगर फिर भी कोई सरकार नहीं मानेगी तो फिर इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा संगठन फिर इनके साथ खड़ा रहेगा। जिस तरह से फसल जली है, कुछ जगह दूधनाथ चौपटा में 13 से 14 सौर ऊर्जा के जो ट्यूबवेल है वो भी नुकसान हुआ है, एक जगह ट्रैक्टर भी जला है जी। तो उनके साथ साथ वो मुआवजा भी हमने डिमांड करी है, उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उस सारे को कवर करेंगे। हम सिर्फ फसल का नहीं, उन ट्यूबवेलों का मुआवजा भी देंगे। तो कितने जो है टाइम बाउंड कब तक जो है, क्योंकि अभी फसल आगे कॉटन की बिजाई किसान कर पाएगा। देखिए, फसल जिनकी गिरदावरी तकरीबन उन्होंने कर रखी है, उनकी लिस्टें तैयार थी। उन्होंने हमें बताया भी कि रुपाणा दड़बल उदेसर का तकरीबन 250 एकड़, बाकी वो कह रहे थे आज शाम तक उनके पास सारी डिटेल आ जाएगी, तो कल या परसों के अंदर वो हमारे को बता देंगे कि क्या कार्रवाई है। तो करण जी, इसमें बिजली वालों के ऊपर भी क्या कोई आप करोगे? देखिए, कारण से जो हुआ है ये, मैं सिर्फ बिजली विभाग को एक जगह के लिए दोषी नहीं मानूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां जरूर है। तो इस बात के ऊपर भी डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हम बिजली बोर्ड वालों को भी जिम्मेवारी लगाएंगे कि जल्द से जल्द कहीं ऐसी कोई लूज तार की शिकायत है तो आप उसको जाकर के जल्दी ठीक करिए ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। ये तो एक जो लुदेसर में लगी है, ये तो कोई लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से लगी है, वहां पे कोई स्पार्किंग हुई उसकी वजह से। पर इस बात पे डीसी साहब ने गौर किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि बिजली बोर्ड को हिदायत दी जाएगी कि जल्दी इस चीज के ऊपर गौर किया जाए, ध्यान किया जाए। की घटना है, ये सबसे बड़ी घटना है भाई। किसान अपनी फसल ने तो बाड़क की डाल पाड़े और अगर वो भी जल की राख हो जाए तो फिर केवल किसान की फसल नहीं जले, उसके सारे सपने जल जाए। अभी मैं पढ़ रहा था कि एक किसान जिसने ठेके पे जमीन ले रखी थी, वो यहाँ मौजूद होंगे, कहाँ है? मदन कहाँ खड़े हैं? अब ये मदन है, कौन सा गांव है? 23 किल्ले इसने ठेके पे ले लिए और किल्ले का ठेका है 70,000 रुपए। जिसने 70,000 रुपए किल्ला ठेके पे लिया और उसके 23 किल्ला में कणक चढ़ जा तो फिर उस किसान के पास कोई रास्ता है क्या भाई? नहीं है। इसलिए आज आप तत्परता से इकट्ठे हुए हो। हमारी केवल एक ही मांग है कि जो ये गेहूं जड़ा है और जो अब तो भाई पशुओं के लिए भी चारा नहीं बचा, खाने के लिए भी दाने नहीं बचे, तो एक तो पूरा मुआवजा दिया जा और मुआवजा कणक का भी दिया जा, मुआवजा सोलर पंप का भी दिया जा। और भाई सरकार इस बात को ध्यान से सुन ले, किसान शांत नहीं बैठेगा, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, या तो आराम से दे दियो और नहीं तो फिर उठा पटक करनी पड़ेगी, उठा पटक करके लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। फायर ब्रिगेड कितने घंटों बाद आया? 3 घंटे बाद, 2.5-3 घंटे के बाद। सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, मंडियों में फसल भीग रही है, खेत में फसल जल रही है,
बिल्कुल ठीक बात है कि कम से कम 60-70 हजार रुपए प्रति एकड़ जो है वो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए केवल और केवल आपको यही बात कहूंगा। भाई कर्ण जी ने भी सारी बात बता दी, ममेरा जी ने भी बता दी, और एक बार डीसी से भी मिल लेंगे। हम आपके साथ थे, आपके साथ रहेंगे, और एक एक किसान को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। सब तक